हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम MVSU की बात करेंगे। ये यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं संस्कृत की है। इट इज़ महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि कैटल में है। आई होप मैं सही बोल रही हूँ, हरियाणा में है बेसिकली। इनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट है 15 सितंबर, बट आप लेट फ़ी के साथ 20 तक आई गेस अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। इट इज़ mvsu.ac.in। इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको विजिट करना है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ओके, यस, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करने के बाद स्क्रॉल करिएगा तो यूनिवर्सिटी न्यूज़ का है सेक्शन। सबसे पहले तो यहाँ पे पाठ्यक्रम, बेसिकली सिलेबस एंड स्ट्रक्चर दिया हुआ है। PhD को हम विद्यावारिधि कहते हैं, एंड ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है। ज़्यादातर चीज़ें आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेंगी। ओके, ये है पाठ्यक्रम, बट इससे पहले ज़रूरी है सूचना देखना, नोटिस देखना। वो यहाँ पे है, ठीक है। विद्यावारिधि PhD प्रवेश सूचना, जो कि 2022 सेशन या ईयर के लिए है। चलिए पहले इसी नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं, इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे। यस, ये है PDF, ये है प्रोस्पेक्टस या इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई कैन से। ओके, ब्रोशर आई कैन से, राइट। कैथल में है ये यूनिवर्सिटी, एंड बाकी MVSCs महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, राइट। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं संपर्क सूत्रम, तो बेसिकली कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। कोई भी इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो भी यहाँ पे एडमिन में ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। देन इंडेक्स है, इसमें से आप देख सकते हैं कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो। नाउ यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, ओवरव्यू है, डिपार्टमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स वगैरह गिवन है, एंड देन है सीट्स जो कि इनरोलमेंट के लिए अभी अवेलेबल हैं। उससे पहले सब्जेक्ट्स में देखिए, वेद है, व्याकरण है, साहित्य है, दर्शन है, एंड ज्योतिष है। ये आपके डिपार्टमेंट्स या आइकन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स टोटल जो हैं 20 अवेलेबल हैं, जिसमें से यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं साहित्य में 8 हैं, दर्शन में 2 है, वेद में भी 2 है, व्याकरण में 6 है, ज्योतिष में 2 है। ओके, बाकी में नहीं है। 20 सीट्स टोटल हैं, एंड बाकी यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह दिए हुए हैं। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? आपके पास आचार्य उपाधि मास्टर्स की होती है, राइट। मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या फिर जो इक्विवेलेंट ग्रेड है उसके साथ। ओके, अथवा में लिखा हुआ है और आपने MA संस्कृत किया हो। MA संस्कृत किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा। ओके, एंड जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% का है रिलैक्सेशन। देन सिलेक्शन मेथड है, पहले एंट्रेंस होगा, फिर क्वालिफाई करेंगे अगर उसे तो इंटरव्यू होगा। उसके बाद ये भी है कि एग्जामिशन भी है। अगर आपने JRF या नेट क्वालिफाई किया हुआ है संबंधित सब्जेक्ट में, तो ये आई थिंक UGC के अंडर ही आता है सिर्फ सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल हैं एग्जामिशन के लिए, राइट। एंड बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली मेरिट, तो अगर आप JRF या नेट एंट्रेंस नहीं देंगे तो उस केस में कैसे आपका जो मेरिट है वो डिसाइड होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि ओवरऑल जो 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 75% का वेटेज होगा आपके मास्टर्स के मार्क्स का, ठीक है। फिर 20 मार्क्स इंटरव्यू का होगा। उसके बाद 5 मार्क्स उन्हें मिलेंगे जिन्होंने यहीं से स्नातकोत्तर किया हुआ है, मतलब मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, इसी यूनिवर्सिटी से। यस, ये था। उसके बाद लिखित परीक्षा जो होगी उसके आधार पे कैसे डिवाइड होंगे मार्क्स, तो वो लिखा है। 30 मार्क्स का वेटेज रिटन का होगा, 20 का इंटरव्यू होगा, फिर बाकी वरीयता है। दैट इज़ JRF है तो 15 मार्क्स मिल जाएंगे, या नेट है तो 10 मिलेंगे, एंड इसी कॉलेज के हैं तो 5 मिलेंगे। एक बार इसे आप देख लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत है तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। देन रिजर्वेशन के यहाँ डिटेल्स हैं, क्या कितनी सीट किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, वो इन्फॉर्मेशन है। देन एंट्रेंस एग्जाम एंड एडमिशन डेट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 15 सितंबर इज़ द लास्ट डेट, बट आप लेट फ़ी के साथ 20 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंट्रेंस कब होगा? लिखित प्रवेश परीक्षा 15 अक्टूबर को होगी। उसके बाद रिजल्ट आएगा, एंड बाकी इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड अपडेट भी आएगी। देन यहाँ है एप्लीकेशन फ़ी। 1000 है जनरल कैटेगरी के लिए। देन अगर आप लेट करते हैं अप्लाई तो उस केस में 1500 होगा, ठीक है, विलम्ब के साथ। देन BCs के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए इट इज़ 500, एंड SC के लिए इट इज़ 250 ओनली। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी एडमिशन की फ़ीस है। आपको ओवरऑल 26,000 देना होगा नियमित,
नियमित होता है रेगुलर, राइट, रेगुलर फुल टाइम पीएचडी के लिए, एंड अंशकालिक विल बी पार्ट टाइम पीएचडी। तो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए 61,000 है एंड रेगुलर के लिए 26,000 है। ओके, तो एक बार देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन यहाँ पे कुछ एसेंशियल पॉइंट्स दिए हुए हैं, अत्यावश्यक बिंदु दिए हुए हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ये सभी। देन अटेंशन में भी कुछ पॉइंट्स हैं, सो इन सभी को चेक कर लीजिएगा। फेलोशिप की ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आई गेस फॉर्म है एंड इसी को आपको फिल करना है, राइट। सो यस, इसको चेक कर लीजिएगा एंड कोई इशू है तो कॉन्टैक्ट नंबर इनिशियली ही दिया हुआ है, डू कॉन्टैक्ट दैम। एंड क्या है क्राइटेरिया, 55% का है, नेट या जीआरएफ है तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे। एंड आप गेट को मत पूछिएगा बिकॉज संस्कृत के लिए गेट कुछ रिलेशन ही नहीं है, सो इस वजह से। एंड बाकी फेलोशिप की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, राइट। कोई भी इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।